जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? सुत जी बोले, फिर राजाओं ने कल्कि जी को प्रणाम करके उनसे अपनी पूर्वावस्था के विषय में पूछा। राजा बोले, हे प्रभु, स्त्रीत्व और पुरुषत्व भेद से मनुष्यों की निवृत्ति किस प्रकार होती है? जरा, यौवन और बाल्यावस्था एवं सुख दुख आदि के कारण क्या है? इनके अतिरिक्त भी जिन विषयों से हम अनभिज्ञ हैं उनका भी वर्णन कीजिए। यह सुनकर कल्कि जी ने अनंत मुनि का स्मरण किया। यह जानकर महान व्रती एवं दीर्घ काल से तीर्थ में निवास करने वाले मुनिवर अनंत कल्कि जी के दर्शन से अपनी मुक्ति संभव समझकर शीघ्र ही वहां उपस्थित हुए। उन्होंने भगवान कल्कि के पास आकर पूछा, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है? यह सुनकर कल्कि जी बोले, हे मुने, आपने मेरे सब किए हुए कर्म देखे हैं और दृष्टि को कोई काट नहीं सकता और कर्म के बिना कोई फल भी नहीं मिलता। यह सुनकर मुनि को प्रसन्नता हुई और फिर जब मुनि वहां से जाने लगे तब उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हुए राजागण कल्कि जी से बोले। राजाओं ने कहा, हे प्रभु, मुनि ने आपसे क्या कहा और आपने क्या उत्तर दिया? यह सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। भगवान कल्कि ने राजाओं से कहा, इस विषय में इन शांत हृदय वाले मुनि से ही प्रश्न करो। श्री कल्कि जी के वचन सुनकर वे सब श्रेष्ठ राजागण प्रश्न का भेद जानने के लिए मुनि को प्रणाम करके पूछने लगे। राजाओं ने कहा, हे मुने, भगवान कल्कि से आपका कथोपकथन गूढ़ रूप से क्यों हुआ? हे प्रभु, इसका रहस्य हमें बताइए। मुनि बोले, पूर्व काल की बात है। पुरिका नाम की पुरी में वेदों के पारंगत हैं विद्रुप नामक एक धर्मज्ञ मुनि रहते थे। वही मेरे पिता थे। हे विभो, मेरी माता का नाम शोभा था। उन्हीं पतिव्रता से मेरा जन्म हुआ, परंतु मैं पुरुषत्वहीन था। मुझे इस प्रकार का उत्पन्न हुआ देखकर मेरे माता पिता को बड़ा दुख हुआ। तब मेरे पिताजी वन में जाकर धूप दीप गंध आदि से विधिवत पूजन करके शिव जी की स्तुति करने लगे। पिता ने कहा, हे शिव, हे शांत स्वरूप, आप सब लोकों के नाथ और भूतों का आश्रय स्थान है। आपके कंठ में वासुकी नाग और जट जाल में गंग तरंग सुशोभित है। आप आनंद के भंडार दाता शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। कल्याण के दाता भगवान शंकर इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने मेरे पिता को वर मांगने की आज्ञा दी। तब मेरे पिता विद्रुम मुनि ने उनसे कहा, हे नाथ, मेरा पुत्र पुरुषत्वहीन है, इससे मैं अत्यंत दुखी हूँ। तब शिवजी ने हंसकर मेरे पुरुषत्व होने का वर दिया और पार्वती जी ने उनकी बात का अनुमोदन किया। मेरे पुरुष होने का वर प्राप्त कर पिताजी घर लौट आए और तब मुझे पुरुषाकार हुआ देखकर माता के सहित वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर जब मैं 12 वर्ष का हो गया तब उन्होंने बंधु बांधवों सहित हर्ष मनाते हुए मेरा विवाह कर दिया। यज्ञराज की पुत्री को अपनी भार्या के रूप में प्राप्त करके मैं बड़ा संतुष्ट हुआ और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके उस अत्यंत रूपवती स्त्री के वशीभूत हो गया। फिर कुछ साल बीतने पर मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। तब मैंने अपने सुहृदों और ब्राह्मणों के साथ उनका परलोक संस्कार किया। फिर उनके विरह से दुखी होकर मैंने भगवान विष्णु की आराधना की। मेरे जप तप पूजन से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने एक दिन स्वप्न में मुझसे कहा कि स्नेह मोह सब मेरी माया है। यह मेरे पिता है, यह मेरी माता है। ऐसी ममता जिनके चित्त को व्याकुल करती हो, समझ लो कि इस शोक दुख भय मृत्यु आदि क्लेश रूप का कारण यही मेरी माया है। भगवान की वाणी सुनकर मैं जैसे ही प्रतिवाद करने को हुआ वैसे ही वे अंतर्ध्यान हो गए और मेरी नींद टूट गई। हे राजाओं, फिर मैं विस्मय में भरकर पुरिका नामक उस पुरी को छोड़कर अपनी पत्नी के सहित पुरुषोत्तम संज्ञक विष्णु धाम में जा पहुंचा। उस पुरुषोत्तम धाम के दक्षिण भाग में श्रेष्ठ आश्रम बनाकर मैं अपनी पत्नी और अनुगामियों के साथ हरि सेवा में तत्पर हो गया। भगवान के उस धाम में रहता हुआ प्रभु माया का दर्शन करने की कामना से मैं नृत्य गायन तथा जप पूर्वक यम का भय दूर करने वाले भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। इस प्रकार 12 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन द्वादशी का पारण था। तब मैं स्नान करने के विचार से अपने बंधुओं सहित समुद्र के तट पर पहुंचा। जैसे ही गोता लगाया वैसे ही मैं समुद्र की भयंकर तरंग राशि से व्याकुल हो गया। मुझ में उठने की शक्ति नहीं रही। तभी जलचर जीव मुझे व्यथित करने लगे। मैं कभी उछलता था, कभी डूबता था। इससे मेरा चित्त बड़ा ही व्याकुल हुआ। जल की तरंगों के थपेड़ों से स्थिर अंग हुआ मैं बेचैन हो गया। फिर वायु के हिलोरे से बहता हुआ समुद्र के दक्षिण किनारे पर लग गया। मुझे अचेत अवस्था में पड़ा देखकर वृद्ध शर्मा नामक एक ब्राह्मण संध्योपासना से निवृत्त होकर मुझे अपने घर ले गया। स्त्री पुत्र आदि से युक्त धनवान एवं धर्मात्मा वृद्ध मुझे स्वस्थ करके पुत्र के समान पालने लगा। हे राजाओं, उस स्थान पर रहते हुए मुझे दिशा और देश का भी ज्ञान न रहा। इसलिए दुखित हृदय से उन ब्राह्मण दंपति को ही अपना माता पिता मानता हुआ वहीं रहने लगा।
उन ब्राह्मण ने मुझे सब प्रकार से वेद धर्म का अनुष्ठाता जानकर विनयपूर्वक अपनी कन्या दान कर दी। उस तप्त स्वर्ण जैसे वर्ण वाली रूपशील और गुण से युक्त कन्या का नाम चारुमती था। उस भामिनी को भार्या रूप में प्राप्त कर मैं विस्मय में पड़ गया। चारुमती ने मुझे सेवा के द्वारा संतुष्ट रखा और मैं उसके साथ विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करने लगा। उससे मेरे 5 पुत्र हुए और निरंतर मेरे सुख की वृद्धि होने लगी। मेरे 5 पुत्र जय, विजय, विमल, कमल और बुद्ध इत्यादि नामों से जाने गए। मैं स्वजनों और पुत्रों से युक्त तथा विविध प्रकार के धनों का स्वामी होकर इंद्र के समान पूजनीय तथा प्रसिद्ध हो गया। जब मैंने अपने ज्येष्ठ पुत्र बुद्ध का विवाह करने का विचार किया, तब धर्मसार नामक एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या देने की इच्छा प्रकट की। फिर उसने अपनी कन्या का वैवाहिक संस्कार करने के लिए वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर सभी कर्म पूर्ण कराए। उस समय मैं भी अपने पुत्र के अभ्युदय की अभिलाषा से पितर, देवता और ऋषियों का तर्पण करने के लिए समुद्र के किनारे गया। जब मैं स्नान, तर्पण आदि से निवृत्त होकर जल से निकलकर तट की ओर चला, तभी देखता हूँ कि मेरे पहले के सभी बंधु बांधव संध्या आदि कर्म कर रहे हैं। यह देखकर मेरा मन उद्विग्न हो उठा। हे राजाओं, पुरुषोत्तम धाम में रहने वाले उन ब्राह्मणों को भगवान विष्णु की सेवा एवं द्वादशी के पारण में तत्पर देखकर मैं चकित हुआ। मेरे रूप में पहले से कुछ भी परिवर्तन न हुआ देखकर और मुझे विस्मय पूर्वक अपने को देखता देखकर उन्होंने कहा, हे अनंत, तुम विष्णु भक्त हो। क्या तुमने जल अथवा स्थल में कहीं कुछ ऐसा दृश्य दिखा है जिससे इतने व्यग्रचित्त दिखाई दे रहे हो? यदि कुछ देखा हो तो बताओ और विस्मय को छोड़कर पारण करो। यह सुनकर मैंने कहा, मैंने कहीं कुछ भी नहीं देखा, परंतु मैं काम से मोहित होकर दुर्बल हृदय हो गया हूँ। मैं भगवान श्री हरि की माया से विमूढ़ और व्याकुल इंद्रिय वाला हो रहा हूँ। मैं स्नेह और मोह के वशीभूत होकर आत्मविस्मृति को प्राप्त हुआ हूँ, परंतु इस बात को कौन जानता है। इस प्रकार मैं भार्य, धन, भंडार और पुत्र के विवाह आदि में अत्यंत अनुरक्त, शोक और दुख से युक्त हो गया हूँ। मैं सोचने लगा कि मैं अनंत कौन हूँ, परंतु कुछ भी समझ नहीं पाया। सभी विषय स्वप्न के समान लगने लगे। तभी मेरी माननी पत्नी मुझे उस विवश और मूढ़ के समान अवस्था में देखकर मेरे पास आकर रोती हुई चिल्लाने लगी कि यह क्या हुआ। वह अपनी पूर्व भार्या को इस प्रकार देखकर और फिर उन स्त्री पुरुषों का स्मरण करके अत्यंत कातर हृदय तथा संतप्त हो उठा। तभी एक वीर, सर्वज्ञानी, पूर्ण धर्मज्ञ, सूर्य के समान तेजस्वी, सतोगुणी, शांत, शुद्ध तथा संसार शोक का नाश करने में समर्थ परमहंस मुझे ज्ञान देने के निमित्त वहां पधारे। मेरे बांधवों ने उनका पूजन किया और मेरे कल्याण का उपाय पूछने लगे। सूत जी बोले, यथोचित भिक्षा प्राप्त करके परमहंस जब विराजमान हुए, तब पुरुषोत्तम तीर्थ के निवासियों ने उनसे पूछा कि अनंत का शरीर रोग रहित कब होगा। परमहंस उनके प्रश्न का तात्पर्य जानकर और मुझे अपने समक्ष स्थित देखकर बोले, हे अनंत, तुम अपनी पत्नी चारुमती, बुद्ध आदि 5 पुत्र, धन रत्नादि से युक्त भवन आदि को त्याग कर यहाँ कब आए? क्या आज तुम्हारे पुत्र का विवाह दिवस है? मैं आज भी तुम्हें इस समुद्र तट पर घूमते देखता हूँ। वहाँ के सभी धार्मिक व्यक्ति तुम्हारा आदर करते हैं। मैं भी आज निमंत्रित हूँ, परंतु तुम यहाँ आकर शोक से संतप्त हो रहे दिखाई देते हो। हे प्रभु, वहाँ तो तुम 70 वर्ष के वृद्ध थे, परंतु यहाँ 30 वर्ष के युवक कैसे दिखाई दे रहे हो? तुम्हारी इस सहायिका भार्या को मैंने वहाँ कभी नहीं देखा। मैं भी नहीं जानता कि मैं यहाँ किस प्रकार और कैसे पहुँचा तथा मुझे यहाँ कौन लाया है। क्या तुम वही अनंत हो या कोई और हो? मैं भी वही भिक्षुक हूँ या कोई अन्य हूँ? यहाँ मेरा तुम्हारा मिलना भी इंद्रजाल के समान ही प्रतीत होता है। तुम अपना धर्म का पालन करने वाले गृहस्थ हो और मैं परमार्थ चिंतक भिक्षुक। हे द्विज, इससे मैं समझता हूँ कि यह भगवान की त्रैलोक्य मोहिनी माया है। इस माया का रहस्य साधारण ज्ञान से नहीं, अपितु अद्वैत बुद्धि से ही समझा जा सकता है। फिर उन्होंने मार्कंडे से कहा, हे मार्कंडे, हे महाभाग, मैं अब तुम्हें भविष्य की बात सुनाता हूँ। प्रलय काल में उस महापुरुष के उदर में स्थित जल में पंथ में बैठने वाली गणिका के समान सब में मोह उत्पन्न करने वाली माया निवास करती है। तमोगुण रूप हुई यही माया अनंत संताप उत्पन्न करने वाली और इस मिथ्या जगत में सब की गति करने वाली है। यही माया तीनों लोकों में व्याप्त होकर उन्हें स्थित करती है। इस माया का नाश संभव नहीं है। प्रलय काल में तीनों लोकों के लीन हो जाने पर सर्वत्र अंधेरा छा जाता है। तब दिशा, देश, काल आदि का कोई भी चिन्ह नहीं रहता। उस समय ब्रह्मा ही सृष्टि करने की इच्छा से अपनी ही महिमा द्वारा प्रकृति और पुरुष का संयोग होने पर महतत्व उत्पन्न होता है। प्रकृति से काल और स्वभाव उत्पन्न हुए।
महतत्व से अहंकार हुआ। वही अहंकार तीनों गुणों में विभक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव को उत्पन्न करने वाला हुआ। यही ब्रह्मा, विष्णु और शिव संपूर्ण विश्व के कारण है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे इसी पुराण पर चर्चा जारी रहेगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।